नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस के पाठ्यक्रम के अनुसार अष्टछाप कवियों के ऊपर। हम लगातार पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के सामने वीडियो लेक्चर और नोट्स प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और कंसंट्रेट करके सभी वीडियो लेक्चर आप सभी अपने लिए जरूर देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता रहे होंगे। अष्टछाप कवियों की जब भी चर्चा की जाती है तो प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप कवियों का क्या क्रम रहा है, या फिर इनके जन्म क्रम के आधार पर क्रम पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, और शिष्य कौन कौन किसके शिष्य थे इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो अष्टछाप जब हम पढ़ते हैं तो दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का नाम आता है। एक तो है बल्भाचार्य और दूसरे जो महत्वपूर्ण नाम है उनका नाम है विट्ठलनाथ। ठीक है, इनके चार चार शिष्य माने जाते हैं। अगर क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो के आप ध्यान रख सकते हैं कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये बल्भाचार्य के शिष्य थे। और इनका जो क्रम है यहाँ पर इनके जन्म क्रम के अनुसार है, जिसको कि दूसरे शब्द में हम कालक्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी विट्ठलनाथ के जो चार शिष्य थे उनका नाम है GNCC। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी, चतुर्भुज दास। इस तरीके से इनका नाम जरूर ध्यान में रखिए। दो महत्वपूर्ण इसमें कवियों को देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं कि के से हैं कुंभन दास और कृष्णदास। तो इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिए कि किसका क्रम पहले है किसका क्रम बाद में है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि डबल सी है, तो इसमें से एक छित स्वामी है और दूसरे हैं चतुर्भुज दास। तो कौन किस में बड़ा है इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि कालक्रम में इस तरीके से चार नाम देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इन अष्टछाप कवियों का क्रम क्या रखा हुआ है। पहले क्रम पर है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी और गोविंद स्वामी। ये आठों कवि हैं अष्टछाप के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इनका वर्णन इसी क्रम में किया हुआ है। अभी यूजीसी नेट के पेपर में हमने देखा कि सवाल पूछ लिया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप कवियों का क्रम कौन सा है। तो आप देखेंगे कि वन लाइनर किताबों में या फिर जो भी किताबें आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से खरीदते हैं उसमें सीधे सीधे कालक्रम या जीवन क्रम के अनुसार ही यहाँ पर नाम दिया जाता है। लेकिन बदलते हुए पैटर्न में आप जरूर ध्यान में रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा क्रम है आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। कुछ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश में भी होंगे। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि स्क्रीनशॉट PDF फाइल आपके पास बहुत सारी होंगी, लेकिन आप इसको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, इसको अपने अगर हाथों से आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका नोट्स भी बनेगा और हाथों से लिखी हुई चीज़ें मन में जाकर सीधे सीधे बैठ जाती हैं। तो इससे गुरु मंत्र को भी ध्यान में रखिए। हर चीज़ टेक्निकली अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं भी देखता हूँ विभाग में कई बच्चे आते हैं, नोटिस इत्यादि निकली रहती है तो तुरंत उसको फोटो से खींच लेते हैं, फिर 5-6 दिन के बाद वही फिर विद्यार्थी आते हैं, बोलते हैं कि सर वो डिलीट हो गया या फिर PDF नहीं मिल रही। तो इस तरीके से मत कीजिए। आप सभी अपनी एक नोटबुक जरूर तैयार करके जाइए और ये मानकर चलिए कि आपने यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है अनुराज हिंदी एकेडमी में। ठीक है, तो देखिए हमने शुरुआत की कि अष्टछाप कवियों से रिलेटेड सवाल कैसे कैसे आते हैं। पहले तो इनके कालक्रम और जीवन क्रम पर आ जाते हैं, फिर शिष्यों को ध्यान में रखकर सवाल आ जाते हैं, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। बाकी इनकी पंक्तियां और रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं उसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं बात को शुरू करूं उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि सूरदास जो अष्टछाप कवियों में शामिल हैं, इन पर हमने पहले ही वीडियो बना ली है मीराबाई के साथ, तो वहां से इनको जोड़कर देखिए। अब उसके अगले क्रम से हम शुरू करेंगे जिसमें कि नंददास का नाम आता है। अब चलते हैं देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने नंददास के बारे में क्या कहा है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से नंददास को हम कैसे ध्यान में रखें। नंददास शुक्ल जी लिखते हैं कि ये सूरदास के प्राय समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। तो जब यहाँ पर संवत की बात आ रही है तो आपके मन में तुरंत ईस्वी आ जानी चाहिए। सहूलियत के लिए मैंने 1568 लिख दिया है, लेकिन अगर आप
अन्य जगहों पर संबद्ध देखते हैं और उसमें ईस्वी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें से 57 आप घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा इन दोनों बिंदुओं में कि नंददास का जिक्र करते हुए ये बताया जा रहा है कि ये सूरदास के प्राय समकालीन थे, मतलब उनके हम उम्र थे, सूरदास के ही समय में थे। सवाल पूछा जा सकता है कि सूरदास के समकालीन कौन थे, तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि नंददास थे। यह अष्टछाप में इनको रखा गया है और ये किसके शिष्य इत्यादि रहे हैं, ऊपर हमने एक फार्मूला में आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। विठलनाथ के ये शिष्यों के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये सूरदास के समकालीन थे, यानी कि इनकी एंट्री थोड़ी सी लेट सी यहाँ पर लग रही है। अष्टछाप में अगर बात करें, इनका जीवन वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता है। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पा है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। तो ये एक पंक्ति दी गई है जो कि भक्तमाल से ली गई है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो यहाँ पर हमने इसको बोल्ड किया हुआ है ताकि आपके मन में बैठ जाए। भक्तमाल में नाभादास ने नंददास के जीवन के बारे में थोड़ा सा एक पद दिया हुआ है जो कि छप्पा में है, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतनी ही सूचना होती है या होता है कि इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था, यानी नंददास के भाई का नाम चंद्रहास था, जिसका जिक्र भक्तमाल में किया गया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई। उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। वृत्त मतलब परिचय, आपने किताबों में पढ़ा होगा, जीवन वृत्त यानी जीवन परिचय। इसी तरीके से एक मिलता जुलता शब्द है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। और हमने एक बार सवाल पूछा भी था, आप लोगों ने बताया था कि यह द्विवेदी युग की खास विशेषता है, इतिवृत्तात्मकता, यानी कि जिसमें आख्यान या कथा का पुट समावेशित हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंददास के बारे में कई जानकारियां आपको मिल रही हैं कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था, ये सूरदास के समकालीन थे, विठलनाथ के शिष्य थे, और उनके पुत्र गोकुलनाथ जिनकी रचना है 252 वैष्णवों की वार्ता। इसी तरीके से एक रचना और है 84 वैष्णवों की वार्ता। गोकुलनाथ ने उस समय के जितने भी कवि रहे हैं उनकी जीवनी दी है, इसमें जीवन वृत्त दिया हुआ है, तो इन रचनाओं को भी ध्यान में रखिए। आगे कुछ और तथ्य हैं कि उक्त वार्ता में, यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। ये यहाँ पर देखिए टर्निंग पॉइंट कि नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास से ही है, यानी कि जिस तुलसीदास को हम राम भक्ति शाखा में पढ़ते हैं उन्हीं के भाई नंददास जी माने जाते हैं, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा में। वार्ता को पढ़ने से यही लगता है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि गोकुलनाथ जी का जो अभिप्राय है, उन्होंने अपने 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास का जिक्र करते हुए जिस तुलसीदास का उल्लेख किया है वो कोई और तुलसीदास नहीं है बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आगे और क्लियर होगा कि ये बात कितनी सही है। फिर भी तथ्यों को आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार स्टोरी बनाकर सवाल पूछ लिया जाता है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। तो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास ने रामायण भाषा करी हूं तो हम हूं श्रीमद् भागवत भाषा करें। तो शुरुआती दौर में किस तरीके से ब्रज भाषा गद्य लिखा जा रहा था, वहां से आप देख रहे हैं कि नंददास जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं और उनके भाई अभी तक जो माना जा रहा है तुलसीदास, वो राम के अनन्य भक्त थे। तो तुलसीदास को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका भाई कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो इसके बाद उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। और देखिए ये जो पंक्ति दी गई है कि सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हूं सो हम हूं श्रीमद् भागवत भाषा करें। आगे और चीजें क्लियर होंगी, स्टोरी को ध्यान में रखिए। गोस्वामी जी का नंददास जी के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब नवै धनुष बाण ले हाथ
वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है। तो आपने तमाम किताबों को पढ़ी होंगी, लेकिन इस प्रसंग को उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ा होगा कि नंददास और गोस्वामी तुलसीदास का आपसी संबंध क्या रहा है। क्योंकि जितनी बातें कही जा रही हैं, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी हो, वो सब थोड़ी बहुत कुछ जो लोक में प्रसिद्ध रही हैं, खासतौर से जो वार्ताएं हैं 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, वहां से इन्होंने लिया हुआ है कि गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब नवय धनुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी 252 वैष्णव की वार्ता में ही लिखी है। आगे लिख रहे हैं कि पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अभी जो मैं बोल रहा था कि चीज आगे जाकर क्लियर हो जाएगी कि ये वही तुलसीदास है या फिर कोई और है। यहाँ पर शुक्ल जी लिखते हैं कि गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध नहीं था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर तुरंत इस बात को खारिज भी कर दिया गया। एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा है, उसके पीछे लिखने का उनका कारण क्या रहा है। लिखने का कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई। यानी ये दो चीजें हैं कि भक्तों का गौरव और वल्लभाचार्य की गद्दी। आज आप वर्तमान समय में देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर बहुत लोगों की महिमा गान आप सुनते होंगे। कई विश्वविद्यालयों के इसमें टीचर्स भी शामिल हैं और जो जितना अपने को प्रचारित करता है, आत्म प्रचारित करता है, उसकी लाइकिंग और उससे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो उस जमाने में ये सारी चीजें तो नहीं थी, लेकिन पीछे लोगों ने प्रयास किया कि इस महिमा को प्रकट करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता आ गई है, क्योंकि विषय को जब आप अपने समकालीन चीजों से जोड़ कर देखेंगे तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता क्यों लिखी गई थी। बाकी गोस्वामी तुलसीदास और नंददास जी का जो आपस में संबंध था वो सही था कि गलत था, यहाँ पर उसको भी हमने क्लियर कर दिया है। प्रमाण के तौर पर उसको नहीं माना जा सकता है, बस बताने के लिए इधर उधर आप इस प्रसंग को जरूर ध्यान में रखिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ध्यान रखिए, यहाँ पर अष्टछाप कवि, जिनको कि हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, उनके मन में भी प्रेम की आसक्ति है। यहाँ पर जिस बिंदु का उल्लेख किया जा रहा है कि उसी वार्ता में, यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता में लिखा है कि द्वारका जाते हुए। अब ये द्वारका कहां पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, और द्वारिका का संबंध जब हम मीराबाई को पढ़ रहे थे वहां पर भी आपने देखा होगा, तो इसलिए कोरिलेट करके जरूर आप देखिए। द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए, मतलब कि प्रेम हो गया। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए, वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठल नाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। आप देख रहे हैं नंददास के बारे में आपने भले बहुत सारी इनकी रचनाओं को पढ़ा होगा, लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड एक घटना आप देख रहे हैं कि नंददास जी केवल भक्त नहीं थे, बल्कि इनको पहले प्रेम हुआ था। कुछ घटना ऐसे तुलसीदास के बारे में भी है कि वो भी अपने पत्नी के प्रेम में तमाम झंझावतों को झेलते हुए पहुंच गए थे ससुराल। और यहाँ पर नंददास जी आप देख रहे हैं कि ये भी किस पीछे नहीं रहे, रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। और केवल आसक्त नहीं हुए, जैसे आजकल के जो भी प्रेमी हैं या फिर प्रेम करने वाले हैं चक्कर लगाते हैं। आप लोग भी कमेंट्स कीजिए, क्या आपने अपने जीवन में इस तरीके से कुछ किया है? ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे और घर वाले हैरान होकर जगह परिवर्तित कर दी और गोकुल चले गए और वहां पर भी ये पहुंच गए। समझ जाइए कि बिना, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम तकनीकी है, उसके अभाव में भी प्रेम के पीछे पीछे कैसे नंददास जी पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचे, वहां पर क्या हुआ कि इनकी मुलाकात गोसाई विठल नाथ जी से हो गई और उन्होंने इनको सदुपदेश दिया। उपदेश एक होता है सदुपदेश। ठीक है,
जिसके कारण इनका मोह छूट गया और ये क्या हो गए, भक्त हो गए। अब ये उस समय के गुरुओं में इस तरीके की ताकत हुआ करती थी। आजकल के गुरु तो थोड़ा सा प्रमोट भी करते हैं कि नहीं तुम प्रेम कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर विट्ठलनाथ ने क्या सदुपदेश दिया होगा ये केवल कल्पना ही की जा सकती है। उसके प्रभाव से नंददास जी के अंदर एक नई भावना जागृत हुई जो कि भक्ति भावना हो गई। ठीक है, प्रेम और भक्ति। तो इसी से आप जोड़ सकते हैं कि गुरु इनके विट्ठलनाथ क्यों हुए। ठीक है, अब नंददास के गुरु विट्ठलनाथ इसीलिए हुए कि जब नंददास प्रेम में फंसे हुए थे, अचानक इनकी मुलाकात विट्ठलनाथ जी से होती है और उन्होंने इनको कुछ सलाह दी, उपदेश दिया। इसके बाद ये अष्टछाप के कवियों में शामिल हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। यानी शुक्ल जी का यह भी मानना है कि ऊपर की जो भी कहानी बताई गई है कि एक रूपवती खतरानी से नंददास जी को प्रेम हो गया था और वहीं पर विट्ठलनाथ से इनकी मुलाकात हुई, इसका मतलब सिर्फ यही बताना है कि ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आप सभी को भी इतना ही ध्यान में रखना है, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे यानी नंददास। इसके बाद ध्रुवदास जी का यहाँ पर उल्लेख किया गया कि ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भक्त नामावली किसकी रचना है, ध्रुवदास जी की। ध्रुवदास जी लगभग 42 ग्रंथ लिखे हुए हैं, आपने किताबों में पढ़ी होगी, यहाँ पर भी उस चीज को ध्यान में रखिए। भक्त नामावली में इन्होंने नंददास की प्रशंसा में बस लिखा हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ये देखिए आपके लिए कथन महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में शुक्ल जी की जो उक्तियां हैं या फिर कथन है बड़े घुमा फिरा कर और एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और मैं यही बार बार आप सभी से कहता हूं कि वो कभी संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि सर्वनामों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। यहां से कोटेशन पूछा जा सकता है कि इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि अष्टछाप में नंददास जी के बारे में यह बात कही गई है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये छोटा सा कोटेशन आया हुआ है कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि अष्टछाप में कुल 8 कवि हुए, लेकिन अगर सूरदास जी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो है नंददास। नंददास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो कथन और नंददास जी की महत्व को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंदों में लिखी गई है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक यानी नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है रास पंचाध्यायी। सवाल भी पूछा जाता है और जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि ये किस छंद में लिखा गया है। रोला छंद में रास पंचाध्यायी को लिखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए कि रास पंचाध्यायी रोला छंदों में लिखी गई है। अब ये रोला छंद क्या होता है आपके मन में जरूर सवाल आया होगा, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है छंदों को ध्यान में रखते हुए। वहां पर रोला छंद के बहाने आप अनेक महत्वपूर्ण छंदों से परिचित हो जाएंगे, इसलिए समय निकालकर जरूर देखिएगा। तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है रोला छंद में। अब इसकी विषय वस्तु क्या है इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यानी कि रास पंचाध्याय में कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया गया है। ये आपको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में कि रास पंचाध्याय जो कि रोला छंद में तो है, लेकिन विषय वस्तु किसकी बनाई गई है, कृष्ण की रास लीला। ठीक है, आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर्य ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने सूरदास और नंददास की तुलना की है। ठीक है, सूरदास वर्सेज नंददास। उन्होंने बताया कि सूरदास ने भी स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर ज्यादा प्रवृत्त नहीं हुए हैं, लेकिन नंददास जी में ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं।
स्वाभाविक चलती भाषा का भी प्रयोग करते हैं और अनुप्रास तथा चुने हुए संस्कृत पद विन्यास का भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा के में विस्तार के साथ वर्णन किया हुआ है। तो ये बातें नंददास के बारे में कही जा रही हैं। आगे है कि रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाममाला जो कि कोश के रूप में है, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित। तो इन रचनाओं को बिल्कुल आपको ध्यान में रख के जाना है। आप देख रहे हैं कि नंददास की कई रचनाओं में मंजरी शब्द लगा हुआ है। रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी। तो जितने भी मंजरी शब्द लगे हुए हैं, एक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये नंददास से रिलेटेड है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इन्हीं की रचना में लीला शब्द लगा हुआ है, दान लीला, मान लीला। इन्होंने भी भ्रमर गीत नाम से रचना की हुई है। सूरदास ने भ्रमर गीत सार जरूर लिखा, लेकिन नंददास भी अपने समकालीन से प्रभावित होकर भ्रमर गीत भी लिखा हुआ है। सुदामा चरित्र भी लिखा है। सुदामा चरित्र को लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर और भी लेखकों का नाम आता है, कवियों का नाम आता है, जिसमें आपने नरोत्तम दास का भी नाम सुना होगा। तो नंददास ने भी सुदामा चरित्र लिखा है। श्याम सगाई कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी रास पंचाध्यायी तो आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप परीक्षा के देने जाएं तो उसके पहले एक बार नंददास की रचनाओं को जरूर रिवाइज कर लें। हो सकता है कि यहाँ से सवाल आ जाए, आते ही हैं। जितने भी बार मैं भी परीक्षाओं में बैठा हूं, नंददास जी से सवाल आते हैं। इसके बाद शुक्ल जी लिखते हैं कि दो ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, जो कि गद्य में है। तो बदलते हुए पैटर्न में ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि हितोपदेश किसने लिखा है। वैसे जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां पर हितोपदेश का नाम आता है, लेकिन इन्होंने भी गद्य में लिखने का प्रयास किया हुआ है, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। इन रचनाओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर फुटकल पदों की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास जी के 200 पदों की चर्चा की है। पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अंत में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जहां तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। तमाम पुस्तकों के बारे में बात की गई, लेकिन अगर प्रकाशित पुस्तकों के बारे में हम विचार करें तो इनकी 4 पुस्तकें ही अभी तक प्रकाशित हैं। कौन कौन सी हैं, जिनको कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करना चाहिए? रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला, अनेकार्थ नाम माला। ये 4 पुस्तकें क्या हैं, अभी तक प्रकाशित हैं। तो अगर ये सभी पुस्तकें परीक्षाओं में आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सही कर लेना चाहिए। ज्यादा जोर लगाकर नहीं याद करना है। रास पंचाध्यायी में भी कृष्ण के बारे में बात की गई है, और अभी मैं बोलने ही वाला था कि आपके मन में आ गया कि ये रोला छंद में है। भ्रमर गीत आपको ध्यान में रखना है कि नंददास ने भी लिखा है। आगे चलकर लिखित परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो हम सब्जेक्टिव तौर पर लिखते हैं कि सूरदास के भ्रमर गीत और नंददास के भ्रमर गीत में क्या अंतर है। गोपियों के व्यवहार में कुछ कुछ अंतर है। मौका मिलेगा तो मैं कभी और बात करूंगा। तीसरी रचना है अनेकार्थ मंजरी और चौथी है अनेकार्थ नाम माला। इन चारों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। फिर भी इनमें हमें विशेष तौर से रास पंचाध्याय और भ्रमर गीत दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही दोनों रचनाएं प्रसिद्ध हैं और उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए गए हैं। उन अवतरणों को यानी पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए। कौन कौन सी पंक्तियां कैसी हैं देखते हैं। ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही ज्यों, मनसिज खेल्यों फाग घुमड़ घुरी रहियों गुलाल ज्यों। आप देख रहे हैं इसमें कुछ अलंकार भी आपको नजर आ रहे होंगे। बस मैंने संकेत कर दिया है, आप उन अलंकारों को अपने मन में जरूर लाइए। ये पंक्तियां सब रास पंचाध्याय से ली गई हैं। फटिक सटासी किरण कुंजर ध्रन जब आई, मानहु बितत बितान सुदेश तनाव तनाई।
तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरी, अधरन सुर जुरली। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा अनुप्रास युक्त, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या सही में अनुप्रास है। आप देख रहे हैं कि ख, क और क का यहाँ पर देखिए दोहराव हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है दोहराव, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अनुप्रास भी कई तरीके के होते हैं, 4-5 तरीके के होते हैं, तो उन सभी तरीकों का अनुप्रास आपको इसमें मिलेगा। रास पंचाध्याय के बाद हम देखते हैं भ्रमर गीत। आप अगर तुलना करना चाहें तो सूरदास के भ्रमर गीत को भी ध्यान में रखिए। यहाँ पर क्या है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाव, कई संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं। वहां पर भी मधुपुरी का जिक्र किया गया जिसको मथुरा कहा गया है, मैंने बताया हुआ था भ्रमर गीत सार पढ़ाते हुए। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण होए, वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराण खोजी के पायो कतहुन एक, गुण ही के गुण होई तुम कहो आकाश ही टेक, सुनो ब्रज नागरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोपियों को ब्रज नागरी शब्द से नंददास ने संबोधित किया हुआ है। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाँ ते, बीज बिना तरु जामै मोहि तुम कहाँ कहाँ ते, वा गुण की परछा रिमाया दर्पण बीच, गुण गुण न्यारे भय अमल वारी जल कीच, सखा सुन श्याम के। ये भ्रमर गीत से ये सारी पंक्तियां ली गई हैं। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है, इन पंक्तियों से परिचय प्राप्त करना है कि अगर सूरदास की पंक्तियां आएंगी और नंददास की पंक्तियां आएंगी तो आप वहां पर कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि किसकी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वक्त लेकर इन पंक्तियों को जरूर देखिए। तो हमने नंददास पर विस्तार से बात किया, उम्मीद है कि नंददास से रिलेटेड जो भी चीजें रही होंगी आपके मन में बैठ गई होंगी, आपने पहले भी पढ़ी होंगी और यहाँ पर भी आपका रिवीजन हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अष्टछाप के जो तीसरे कवि हैं, इनका नाम है कृष्णदास। कृष्णदास ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। मैंने बताया आपको कि अगर वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करें तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, KSPK, यानी कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ठीक है। तो KSPK मैं इसी फार्मूलों को अपने दिमाग में बैठा लिया हूं और उम्मीद है कि आप लोग भी बैठा लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में जाने के बाद परीक्षा हॉल में कई प्रश्न एक साथ रहते हैं। अगर एक प्रश्न आपका गड़बड़ होने लगता है, कंफ्यूजन होता है, आप संदेह में रहते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, तो केवल वही प्रश्न प्रभावित नहीं होता बल्कि और भी प्रश्न प्रभावित होते हैं। तो कुछ जरूरतें होते हैं कि आप कुछ चीजों को सूत्र रूप में या फिर फार्मूला रूप में जरूर ध्यान में रखिए। KSPK आपके मन में बैठ गया होगा, ठीक है। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास किसके शिष्य रहे हैं? वल्लभाचार्य के। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो तीसरे नंबर पर कृष्णदास हैं, उनका संबंध वल्लभाचार्य से है। आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कृष्णदास यद्यपि ये शूद्र थे, अभी तक सूरदास के बारे में हमने पढ़ा, नंददास के बारे में पढ़ा, वहां पर किसी जाति और वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन कृष्णदास के बारे में बताया जा रहा है कि ये शूद्र थे। पूछा जा सकता है कि यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। यानी जो मंदिर था वहां पर, जहां पर वल्लभाचार्य और विठलनाथ रहा करते थे, वहां के मंदिर के प्रधान मुखिया कौन थे? कृष्णदास। आपने सूरदास पढ़ा, नंददास पढ़ा, लेकिन मंदिर के प्रधान मुखिया की चर्चा कहीं नहीं हुई है। तो आपको अब याद करना है कि मंदिर के प्रधान मुखिया का जिक्र किस अष्टछाप कवि के संदर्भ में किया गया है और कौन कवि शूद्र था। ये शूद्र थे लेकिन मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। बहुत ही क्रांतिकारी कदम अगर मैं देखूं यहाँ पर कि वल्लभाचार्य ने लिया था। आज भी मंदिरों में शूद्रों या फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप अखबारों इत्यादि में पढ़ते होंगे, लेकिन ये बात लगभग 1500 से लेकर 1600 या फिर मैं इसको 1700 तक खींच कर ले जाऊं तो इस समय की बात है, और हम वर्तमान समय में 2023 में। तो तुलना कीजिए कि उस जमाने का समाज कैसा रहा होगा, आज के जमाने का समाज कैसा है। लेकिन कृष्णदास को पढ़ते वक्त मैंने इसलिए इतना जोर दिया कि आपके मन में बैठ जाए कि वो शूद्र थे
लेकिन मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे और आचार्य जी यानी वल्लभाचार्य के बड़े कृपा पात्र थे। ये जो शब्द है बड़े कृपा पात्र थे, ये बहुत कुछ कहने वाला शब्द है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके ऊपर किसी न किसी का बड़ा कृपा पात्र होना पड़ेगा। ठीक है, कई विद्यार्थी हमको मैसेज करते हैं कि फला विश्वविद्यालय में मुझे इंटरव्यू देना है, ढेका विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए आपको बड़े कृपा पात्र होना पड़ेगा, तभी आप वहां पर पहुंच सकते हैं। बाकी हम लोग जुड़े हुए हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हम उनके लिए जुड़े हुए हैं जिनके बड़े कृपा पात्र नहीं है। बड़े कृपा पात्र बहुत कम लोगों के होते हैं, इसलिए हमें परीक्षाओं को पास करके खुद को इस तरीके से तैयार करना है कि ऐसी नौबत ना आए। तो उम्मीद है कि कृष्णदास से रिलेटेड कुछ जो अष्टछाप कवियों में विशेष पॉइंट है वो जरूर आप अपने मन में रख लिए होंगे। आगे और बात करते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। ऊपर हमने 252 वैष्णव की वार्ता पर चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 84 वैष्णव की वार्ता आ गई, जिसमें कि कृष्णदास की बात की गई है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने इनकी डेहड़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। आप देख रहे हैं उस जमाने में भी कुर्सियों की लड़ाई हुआ करती थी। कुर्सियों की लड़ाई आज ही नहीं हो रही है, बल्कि अष्टछाप कवियों में भी आप देख रहे हैं कि जब एक ही परिवार के दो विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा हो जाए तो दिक्कतें होने लगती हैं। ये बातें उन विद्यार्थियों को या फिर जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए शिक्षक विद्यार्थी हैं वो समझ रहे होंगे कि जहां पर आप देखते होंगे कि मैनेजमेंट का है, एक तरफ मैनेजर है, एक तरफ प्रिंसिपल है। ठीक है, मैनेजर बूढ़ा होता है तो वो थोड़ा सा अलग अनुभवी होता है, उसका व्यवहार भी अपने स्टाफ के साथ अलग होता है। लेकिन जब मैनेजर का पुत्र वंशानुगत दृष्टिकोण से मैनेजर हो जाता है तो इसका व्यवहार स्टाफ से अलग हो जाता है। यहाँ पर भी आपने देखा कि कृष्णदास जो कि वल्लभाचार्य के बड़े कृपा पात्र थे, लेकिन जब विठलनाथ की एंट्री होती है अष्टछाप में तो कृष्णदास से उनका अनबन हो जाता है और उसका परिणाम क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने यानी कृष्णदास ने इनकी डेहड़ी बंद कर दी। इस पर एक और कृपा पात्र का नाम आ रहा है महाराज बीरबल, यानी कि कृपा पात्रों की कमी बिल्कुल नहीं रही है। आपको कदम कदम पर कृपा पात्र मिलेंगे। इसलिए क्या होता है कृपा पात्रों में भी कड़ी प्रतियोगिता होती है, तो इसलिए मन में आता है कि कृपा पात्र में जितना आप समय व्यतीत करेंगे उससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर विश्वास करके कई परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए इन लोगों को उस जमाने में एग्जाम इत्यादि नहीं देना था, कृपा पात्र ही होना था, क्योंकि यही उस समय की बड़ी योग्यता थी। आप समझिए यहाँ पर कैसे अष्टछाप में भी द्वंद्व हुआ था, एक तरीके से अप्रसन्नता जाहिर की गई थी, बहुत सारी चीजें हैं। विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र बीरबल इन्हें क्या कर लिए, कैद कर लिए। अब बात बढ़ी, पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। यानी कि कृष्णदास में कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा जरूर रही होगी कि गोसाई विठलनाथ, यहाँ पर गोसाई शब्द आप देख रहे हैं तो हिंदी साहित्य में आपको दो गोसाइयों को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो है तुलसीदास, उनको कई जगह पे गोस्वामी भी कहा जाता है, और एक गोसाई की जब भी बात आए तो आपको ध्यान में रखना है विठलनाथ। वल्लभाचार्य के नाम के पहले गोसाई नहीं लगा हुआ है, लेकिन विठलनाथ जी के पहले गोसाई लगा हुआ है। विठलनाथ का भी हृदय परिवर्तन होता है, यानी एचपी होता है, और वो फिर से प्रधान के पद पर कृष्णदास को नियुक्त कर देते हैं। आगे शुक्ल जी फिर लिखते हैं कि इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। यानी कि जो कृष्णदास हैं ये भी सामान्य कृष्ण भक्तों की तरह ही राधा कृष्ण के प्रेम को केंद्र में रखते हुए श्रृंगार रस के पद गाए हुए हैं। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ है। तो कृष्णदास की जो रचना है जुगलमान चरित्र, इसको आप ध्यान में रखिए। युगलमान यानी इसको जुगलमान यहां पर लिखा गया है, जुगलमान याद करने के लिए कि इसमें राधा कृष्ण की चर्चा की गई, इसीलिए कहा गया है। युगल शब्द क्या है, तत्सम हो गया, उसी का तद्भव रूप हो गया है जुगलमान। जुगलमान आप ध्यान में रखिए कि कृष्णदास का है और राधा कृष्ण के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए दो ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। आप देख रहे हैं कि अष्टछाप कवियों या कृष्ण भक्त कवियों में
भ्रमर गीत लिखने का एक ट्रेंड रहा है। इसके पहले आपने देखा सूरदास ने भी लिखा, नंददास ने भी लिखा और कृष्णदास ने भी भ्रमर गीत लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर कर भ्रमर गीत से जब सवाल आता है तो उसको हम नंददास या सूरदास से ही जोड़कर देखते हैं। कई जगह किताबों में भंवर गीत भी लिखा रहता है। मुझे उम्मीद है कि कई विद्यार्थियों के मन में सवाल जरूर आया होगा कि सर आप भ्रमर गीत कह रहे हैं बार बार, लेकिन हमने भंवर गीत भी पढ़ा है, तो बहुत खास अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे युगलमान चरित्र को जुगलमान चरित्र लिख दिया गया। ठीक, तो देखिए बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने भ्रमर गीत सार लिखा हुआ है। तो वहां पर सूरदास का भी नाम आ जाएगा, नंददास का नाम आ जाएगा और कृष्णदास का भी नाम आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको नहीं भटकना है कि भाई हमने तो कहीं नहीं पढ़ा था कि कृष्णदास ने भ्रमर गीत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया कि उन्होंने भी लिखा है। इनके भी फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। यहाँ पर सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बता दिया कि जिस कविता के लिए सूरदास और नंददास जाने जाते हैं उसके लिए कृष्णदास नहीं जाने जाते हैं। इनकी साधारण कोटि की ही कविताएं हैं और कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों को ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में चाहे साधारण प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, हर प्रश्न का अपना महत्व होता है, क्योंकि वही मेरिट निर्धारित करते हैं। पद क्या है? तरन तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को कंदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटि बाधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा, कंचन मन मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी, मनहु विधाता गिरिधर पियहित सूरत ध्वजा सुख रूपी, बदन कांति के सुनरी भामिनी सघन चंद्र श्री लोपी, प्राणनाथ के चित चोरन को भौ भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बस किन्ह प्रेम पुंज को चौपी। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए और इसमें क्या बात कही गई है वो है राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है, कुछ आगे की और पंक्तियां हैं। इस पंक्ति को मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसका कारण है इस पंक्ति को पढ़ते समय यह माना जाता है कि ये कृष्णदास का अंतिम पद था। इस पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा आखिरी पद कृष्णदास का था जिसको गाकर उन्होंने शरीर को त्यागा था, यानी कि उनका निधन हो गया था। मोह मन गिरिधर छवि पे अटक्यो, बहुत ही बेहतरीन पंक्ति आप यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए। इसलिए बेहतरीन है क्योंकि गिरिधर शब्द का प्रयोग मीरा भी करती हैं। तो पता चला कि परीक्षा में आप गुगली खाकर LBW आउट हो गए। आउट नहीं होना है आप लोगों को। मोह मन गिरिधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिके, चिबुक चारि गढ़ी ठठक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हवे, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण न्यूछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा पद था जिसको गाकर कृष्णदास जी अपने शरीर को त्याग दिए थे, यानी कि उनका निधन हो गया था। इनका कविता काल 1600 संवत के आगे पीछे माना जा सकता है, यानी 1543 ईस्वी के आसपास में इनकी कविताएं मानी जा सकती हैं, इनका समय माना जा सकता है। ठीक, तो आपने कृष्णदास को भी अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं अष्टछाप के अगले कवि हैं जिनका नाम है परमानंद दास। तुरंत आपके मन में फार्मूला आ गया होगा। फार्मूला को आप चाहे तो दूर दूर ऐसे लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी मैंने कुंभन दास के बारे में बात नहीं किया है, सूरदास के बारे में बात कर लिया, कृष्णदास के बारे में भी बात कर लिया। अब बात आ गई परमानंद दास। ठीक है, तो परमानंद दास किसके शिष्य रहे हैं? बल्भाचार्य के। यह भी बल्भाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे, यानी कि इनका समय 1549 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका निवास स्थान कन्नौज था। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कौन सा कवि कन्नौज से जुड़ा हुआ था? तो आपके मन मस्तिष्क में आ ही गया होगा कि वो थे परमानंद दास। अत्यंत इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि परमानंद दास कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। ये देख रहे हैं छोटी सी पंक्ति है। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस अष्टछाप कवि के संदर्भ में है? अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कौन? परमानंद दास।
आगे बात करते हैं कि कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी यानी कि बल्भाचार्य कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। इस पंक्ति को आप देख रहे हैं, जब मैं इस नोट्स को तैयार कर रहा था तो इस पंक्ति को मैंने एक से अधिक बार पढ़ा और बड़ा आश्चर्य हुआ कि तमाम अष्टछाप कवियों में बड़े बड़े कवि आए, सूरदास नंददास जैसे कवि आए, लेकिन हर अष्टछाप कवि की कोई न कोई खास विशेषता रही है। परमानंद दास किस चीज के लिए जाने जाएंगे? एक तो बल्भाचार्य के शिष्य रहे, कन्नौज से इनका संबंध रहा है, तन्मयता के साथ एक कविता करते थे सरल भाषा में, और यही तन्मयता का परिणाम रहा है कि किसी एक पद को सुनकर आचार्य बल्भाचार्य कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे, यानी कि बेहोश हो गए थे इनके एक पद को सुनकर। सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य बल्भाचार्य किस अष्टछाप कवि के पद को सुनकर बेहोश हो गए थे? तो जो विद्यार्थी अभी तक कंसंट्रेट होकर, विश्वास करके, धैर्य बनाकर इस पूरे वीडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी एकदम तन्मय हो गए होंगे। जब यह प्रश्न आएगा परीक्षा में तो वो तुरंत सही कर देंगे, और जो विद्यार्थी बीच में अन्य कामों का बहाना करके लेक्चर को छोड़कर चले गए होंगे कि मैं हचक कर बोल रहा हूँ, मैं पका रहा हूँ, वो बाद में जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो उनको लगेगा ये प्रश्न कहाँ से आ गया, हमने तमाम वन लाइनर किताबों को पढ़ा था, उसमें तो कहीं नहीं मिला था, ये कहाँ से आ गया? ये आ गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहाने अनुराग हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल से। तो प्रिय विद्यार्थियों, धैर्य और समय का पालन करते हुए इस चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए, जो कि आपकी उन्नति में बड़ा योगदान करेगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि बल्भाचार्य परमानंद दास के एक पद को सुनकर बेहोश हो गए थे। आगे है कि इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। तमाम आपने कवियों को पढ़ा अष्टछाप के, लेकिन यहाँ पर जो तथ्य दिया गया है कि परमानंद दास के पद प्रायः उनके कृष्ण भक्तों के मुंह से सुनने में आते हैं। ठीक है, यही अगर सवाल आ जाएगा तो कठिन हो सकता है यह सवाल, इसलिए आप ध्यान में रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि परमानंद का जो ग्रंथ है उसको याद करने के लिए आपको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी है। वो ग्रंथ है परमानंद सागर, जिसमें 835 पद हैं। ये सवाल पूछ लिया जाएगा, बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि परमानंद सागर में कुल कितने पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 835 पद हैं। उसमें से शुक्ल जी ने 2 पदों का उल्लेख किया हुआ है। वो पद कौन से हैं जिनको सुनकर आचार्य बल्भाचार्य बेहोश हो जाया करते थे, या फिर उसी टाइप के पद कौन से थे जिसको कि आपको परीक्षाओं के लिए याद करना है? कहा करो बैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद, जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाय बलाय। तो आप पद देखिए, यहां पर परमानंद दास क्यों ना कोई बेहोश हो जाए, उनका मानना है। इतना दूर तो आपको नहीं ध्यान में रखना है। ऊपर की ये 2-3 लाइनें आ सकती हैं कि किसकी पंक्तियां हैं, तो बहुत कम लोगों को लगेगा। अगर, क्योंकि परीक्षा में विकल्प में निश्चित तौर पर सूरदास का नाम रहेगा, मीराबाई का रहेगा, रसखान का और परमानंद दास का, तो ऐसे अगर विकल्प बन जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप सभी। ठीक है, सूर, मीरा, रसखान और परमानंद दास का नाम रहे तो पूछा जाए कि कहाँ करो वैकुंठी जाए, और ये पंक्तियां पूछ ली जाए, तो बड़े बड़े विद्यार्थी यहाँ पर LBW हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये पंक्तियां किसकी हैं? परमानंद दास की हैं। वो कहते हैं कि वैकुंठ जाकर क्या करेंगे, जहां पर न नंद है, न जसोदा है, न गोपी है, न ग्वाल है, न गाय है, न जमुना है, न कदम का पेड़ है, तो ऐसे जगह पर जाकर क्या करेंगे? बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। आगे उनकी पंक्ति है कि राधे जो हारावली टूटी, उरज कमल दल माल मगर मरग जी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उर उरज करच बीच अंकित, बाहु जुगल बलयावली फूटी, कंचुकी चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी घूटी, आलस बलित नैन अनियारे, अरुण उनीदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सूरत समय रस मदन नृपति की सेना लूटी। भक्तकालीन कवियों को आप देखेंगे कि उनका एक ट्रेड मार्क रहता है, वो लोग अपना एक नाम दे देते हैं। परमानंद दास ने भी इसका एक तरीके से प्रयोग किया है, लेकिन इन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए, कंफ्यूजिंग पंक्तियां हैं,
सूर नंददास, मीराबाई, रसखान, अन्य अष्टछाप कवियों को ध्यान में रखते हुए कि किसकी पंक्तियां हैं, परमानंद दास की हैं। ठीक है, तो परमानंद दास के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि इनकी खास विशेषताएं क्या रही हैं। अब हम बात करते हैं कुंभन दास के बारे में। कुंभन दास जो कि अष्टछाप कवियों में उम्र में सबसे बड़े कवि हैं। ठीक है, सबसे बड़े कवि अगर देखा जाए, इनको वृद्ध कवि मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, सबसे बड़े कवि। और ये किसके शिष्य थे? ये भी थे वल्लभाचार्य के, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया। अब जब इस कुंभन दास को पढ़ा दूंगा तो पूरे वल्लभाचार्य के शिष्यों की चर्चा में कर चुका रहूंगा। ठीक है, कुंभन दास लिखा गया कि ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे, यानी कुंभन दास का समय परमानंद दास के था। ठीक है, वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। ये देखिए कुंभन दास की खास विशेषता है। जहां पर आपने देखा कृष्णदास के बारे में कि मंदिर में मुखिया बनने के लिए उनका एक तरीके से मन मुटाव हो गया था विठलनाथ से, लेकिन कुंभन दास जो है उनका इन सारी चीजों से वो ऊपर उठ चुके थे, कोई इनको लालच इत्यादि नहीं थी। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक घटना है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पंक्ति से व्यंजित होता है। और पंक्ति आप देखेंगे तो खिलखिला जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में इन पंक्तियों को देखा था। पंक्ति इस तरीके से है कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परि सलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर, बिन और सब बेकाम। तो यानी कि कृष्ण को इन्होंने केंद्र में रखते हुए अपनी कविताएं कही, और जो भी एक तरीके से धन संपदा इज्जत आराम सबको इन्होंने त्याग दिया था। कारण ऊपर बता दिया गया है कि इनमें इनकी कोई बिल्कुल रुचि ही नहीं थी, कोसों दूर रहा करते थे। हम परीक्षाओं की तैयारी करते हुए फतेहपुर सीकरी कुंभन दास किसके शिष्य हैं, किसके समकालीन हैं, ठीक है, ये सारी चीजें याद कर लेते हैं और पंक्तियां भी याद कर लेते हैं। लेकिन जब चीजें कहानी के रूप में आपके मन मस्तिष्क में बैठती हैं, तो जब आप टीचर भी बनेंगे तो बच्चों को बड़े ही रुचिकर ढंग से समझाएंगे। उम्मीद है कि कुंभन दास को आपने समझ लिया होगा, और संतन को कहां सीकरी सो काम, ये पंक्तियां उन्हीं से जुड़ी हुई हैं, इनको भी याद कर लिया होगा। नीचे की भी पंक्तियों को याद करिए, हो सकता है कि आगे परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परि सलाम। आपने देखा होगा, इसको कहा जाता है कि जब आप मजबूरी में रहते हैं तो ये काम करना पड़ता है आपको, जिनके चेहरे को देखकर दुख होता है लेकिन मजबूरी में उनको प्रणाम भी करना पड़ता है। ये पंक्ति किसने कही है? ये पंक्ति कह दी कुंभन दास ने। आगे है, इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला है। तो इस चीज से आप लोग भी मुक्त हो गए कि कुंभन दास की पंक्तियां ही इसीलिए परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसीलिए आपको संतन को कहां सीकरी सो काम, ये पंक्ति बिल्कुल ध्यान में रखना है, और किसके शिष्य रहे उसको ध्यान में रखना है, किसके समकालीन रहे। कुंभन दास के ग्रंथ को बिल्कुल आपको ध्यान ही नहीं रखना है, लेकिन इनके फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। पद में क्या है? विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको ध्यान में रखिए। तुम नीके दुहि जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया, तुम्ही जान करी कनक दोहनी, घर ते पठई मैया, निकटही हैं यह खरिक हमारो, नागर लेहूं बलैया, देखियत परम सुदेश लरिकई, चित चौट्यों सुंदरैया, कुंभन दास प्रभु मानी, लई रत गिरी गोवर्धन रैया। तो ये पंक्तियां देखिए कुंभन दास की हैं। मैं बार बार आप सभी को यही कह रहा हूं कि अष्टछाप के कवियों की पंक्तियों में अंतर करना बड़ी बात है, क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते ये पंक्तियां हैं। तो कुंभन दास को आप पढ़ लिए। अब बात करते हैं चतुर्भुज दास के बारे में। चतुर्भुज दास, मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था, GNCC, यानी कि हमने नंद दास के बारे में बात कर लिया है, जो कि विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। अब बात करने जा रहे हैं चतुर्भुज दास के बारे में। चतुर्भुज दास कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। सवाल पूछा गया है, बल्कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वहां पर पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से पिता पुत्र का संबंध बताइए। ठीक है, तो जब आप आचार्य शुक्ल की किताब पढ़कर जाएंगे तभी इसको बता पाएंगे। चतुर्भुज दास कुंभन दास जी के पुत्र थे। ये वही कुंभन दास जिनका धन संपत्ति, इज्जत सम्मान या फिर राज दरबार में रहने से वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उनके पुत्र कौन थे? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास कुंभन दास जी के पुत्र थे और विठल नाथ के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप कवियों में शामिल है। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप तथा हितजू को मंगल। प्रायः ये रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ध्यान में रखिए कि ये सब चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। इनके पिताजी की कोई रचना नहीं मिलती है, कुंभन दास की कोई रचना नहीं मिलती है, लेकिन इनके पुत्र चतुर्भुज दास ने अपने नाम के अनुसार, बल्कि नाम तो इनका चतुर्भुज दास है, लेकिन इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह में भी इधर उधर इनके पद पाए जाते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज दास से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट हैं, जैसे कुंभन दास इनके पिताजी थे, विठल नाथ इनके गुरु थे, अष्टछाप में थे। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनकी भाषा बड़ी ही चलती हुई और सुव्यवस्थित थी। एक पद नीचे दिया गया है, उसको ध्यान में रखना है। ये पद कई बार पूछा गया है। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात, भाजन फोरी ढारी सब गोरस लय माखन दिखात, जो बरजो तो आंख दिखावे रंचहु नाही सकात, और अटपटी कहो लव बरनो छुअत पानी सौगात, दास चतुर्भुज गिरिधर गुण हो कहती कहती सकुचार। तो आप देख रहे हैं कि अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, ऐसा माना जाता है कि ये खास स्कूल से पढ़े हैं, और जाहिर सी बात है कि अष्टछाप इनके लिए किसी स्कूल से कम नहीं था। सब कृष्ण के बाल लीला और प्रेम लीला का जिक्र करते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज दास ने जिस पद को कहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अष्टछाप के कवियों को विकल्प में रखा जाएगा तो मेन परीक्षा में आपको दिक्कत होने लगेगी। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह रहा हूं, और एक भविष्य दूरदर्शी शिक्षक होने के नाते आपको बता रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। तो जसोदा कहाँ कहो अब बात, यानी कि कृष्ण के बाल लीला की चर्चा की गई है कि जसोदा मैं आपसे क्या कहूं, आपके जो पुत्र हैं उनके कर्तव्य को देखकर कुछ कहा नहीं जा रहा है। कभी वो बर्तन फोड़ दे रहे हैं, कभी गोरस को ढा दे रहे हैं, कभी दही लगा ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, एक तरीके से बाल लीला का वर्णन। अब बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है छीत स्वामी। तो आपको विठल नाथ के शिष्यों को का फार्मूला अपने मन में याद कर लेना है, मैं लिख देता हूं। 2 लोगों पर मैंने बात कर लिया, अब तीसरे जो कवि हैं उनका नाम है छीत स्वामी। विठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। छीत स्वामी की खास विशेषता आप देखिए, इनका संबंध मथुरा से था, और ये मथुरा के क्या थे? सुसंपन्न पंडा थे, और राजा बीरबल इनके जजमान थे। उनके मतलब जो ये छीत स्वामी है, राजा बीरबल के पुरोहित माने जा सकते हैं। ठीक है, और पंडा थे, इसको ध्यान में रखिए। पंडा होने के पंडा मथुरा के होने के कारण, यहाँ पर होगा, पंडा मथुरा के होने के कारण ये बड़े अक्खड़ और उदंड थे। छीत स्वामी के व्यक्तित्व से आप परिचित हो जाइए। अभी तक आपने तमाम अष्टछाप कवियों के बारे में पढ़ा, लेकिन ये आंकड़ा आपने, ये तथ्य नहीं पढ़ा। अब पूछा जा सकता है कि ये पहले बड़े अक्खड़ और उदंड थे, छीत स्वामी। आपने देखा कि नंददास भी एक तरीके से जिसे प्रेम कर रहे थे उसके घर तक पहुंच गए थे, तो इसको भी अक्खड़पन और उदंडता में रखा जा सकता है। ठीक है, और छीत स्वामी भी उसी टाइप के कुछ थे, पंडा थे, बड़े अक्खड़ थे और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए। देख रहे हैं कैसे हृदय परिवर्तन हो रहा है। जो व्यक्ति पहले अक्खड़ था, उदंड था, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो पहले कुछ थे, बाद में जैसे ही उनको एक अच्छा गुरु मिला, वो क्या हो गए? शांत हो गए और भक्त की कैटेगरी में आ गए। श्री कृष्ण का गूढ़ा अनुवाद करने लगे। आपने अनुवाद तो सुना होगा, हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, लेकिन गूढ़ा अनुवाद क्या होता है? यानी कि गुणों का बखान करना शुरू कर दिए। कौन? छीत स्वामी। छीत स्वामी जिनका संबंध मथुरा से था, वो पंडा थे, बीरबल के पुरोहित थे,
ये मथुरा के कारण। ऐसे लग रहा है कि मथुरा के लोग अक्खड़ और उदंड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर पंक्ति को देखने से लग रहा है। क्या ऐसा है? अगर मथुरा से कोई जुड़ा हो तो जरूर कमेंट्स करें। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली और क्या हो गए? शांत हो गए, परम भक्त के रूप में फेमस हो गए और श्री कृष्ण के गुण का अनुवाद करना शुरू कर दिए, यानी कि गुणों का बखान करना शुरू कर दिए। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के आसपास में मान सकते हैं। इसको मैंने ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया है 1555 ईस्वी में। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर अष्टछाप कवि किसी न किसी खास विशेषता के लिए जाना जा रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो छित स्वामी है, ये भले कृष्ण के श्रृंगार पदों का वर्णन करते हैं, बाल लीला, प्रेम लीला का, लेकिन ब्रज भूमि के प्रति व्यंजना, प्रेम व्यंजना भी इनमें अच्छी पाई जाती है। रसखान में भी पाई जाती है और आप देख रहे हैं कि छित स्वामी में भी पाई जाती है। तो ध्यान में रखिए, उन्होंने एक पद लिखा हुआ है जिसको कि हमें ध्यान रखना है कि हे विधना तोसों अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। यानी कि रसखान के पदों को भी पढ़ेंगे तो उनका भी मानना है कि जब भी मुझे अगला जन्म मिले या फिर मौका मिले तो मैं ब्रज में ही रहना चाहूंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छित स्वामी का भी यही मानना है कि हे इस सृष्टि के निर्माता, इसको बनाने वाले, मैं आपसे आंचल पसार कर कह रहा हूं, मांग रहा हूं कि जन्म जन्म ये ब्रज भूमि मुझे दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को अपने जन्मभूमि से लगाव होता है। आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का कुछ न कुछ यही मंतव्य होगा। तो इसी बहाने आप इस पंक्ति को जरूर ध्यान में रखिए कि छित स्वामी का संबंध ब्रज भूमि से काफी आत्मीय रहा है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। एक पद यहाँ पर दिया गया है, उसको देखते हैं। भोर भये नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरग जी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिनगुन माल विराजत उर पर, नकछत द्वैज चंद अनुहारी, छीत स्वामी जब चितय मोमन, तब हो निरख गई बलिहारी। तो आप देख रहे हैं कि इनकी भी पंक्तियों में मधुरता है और सरसता है। तो इन पंक्तियों को खास आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टछाप के जो आखिरी कवि हैं, उनका नाम है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला आपको बना देता हूं, GNCC। जिन्होंने एनसीसी किया होगा वो तुरंत इसको याद कर लेंगे। उसके पहले आपको गोविंद बनाना है। ये फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, अभी तक हमने विट्ठल नाथ के शिष्यों के बारे में, नंददास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे गोविंद स्वामी। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि विट्ठल नाथ के शिष्यों में सबसे बड़े अगर कोई शिष्य हैं उम्र में तो वो हैं गोविंद स्वामी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको आखिरी पायदान पे रखा हुआ है। इस अंतर को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये अंतर ना आपको कोई महाविद्यालय में बताने वाला है, ना विश्वविद्यालय में बताने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए। गोविंद स्वामी देखिए क्या यहाँ पर उनके बारे में आचार्य शुक्ल ने बताया है। ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्ति की भांति आकर गहावन में रहने लगे। अब आपके मन में आना चाहिए ये दो जगह दी गई है, अंतरी और गहावन। मैंने सर्च किया तो अंतरी का संबंध ग्वालियर के आसपास में बताया गया है। गहावन मुझे अभी तक नहीं मिला है। अगर किसी को मिले तो जरूर कमेंट्स करें कि गहावन कहाँ है। गोविंद स्वामी अंतरी के रहने वाले ब्राह्मण थे और विरक्ति के कारण कहाँ गए? गहावन में रहने लगे। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिखा है। यानी कि गोविंद स्वामी के बारे में बाद में जानकारी विट्ठल नाथ को ही। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो किसी भी देश के मुख्यालय में रहते हैं, मैं बात करूं भारत की, तो दिल्ली में रहने वाले ज्यादा चर्चित होते हैं क्योंकि उनका ग्रुप होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन अगर जो सुदूर इलाके में होता है तो उसको प्लेटफॉर्म बाद में मिलता है। हालांकि जब से ये सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है तो ग्लोबल हम विलेज के रूप में एक दूसरे से हो गए हैं। मैं भी बहुत बड़ी जगह पे नहीं रहता हूँ, फिर भी मेरी कोशिश है कि आप लोग कभी ये महसूस न करें कि हम किसी बड़े जगह से जुड़े हुए टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि मेरी
पढ़ाई लिखाई तो ऐसी जगह से हुई कि शायद ही यूट्यूब चैनल पर इस तरीके का कोई टीचर आपको मिले, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है। हम भी नौकरी के क्रम में तमाम जगहों पर भटकते हुए एक जगह स्थायी हैं और वहीं से मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। कभी कभी इन कवियों को पढ़ते वक्त आप सभी भी अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को जरूर जोड़ कर देखिए, तभी पढ़ने में आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। तो गोस्वामी विठलनाथ को गोविंद स्वामी के महत्व का पता बाद में चला और इन्होंने अष्टछाप में इनके पदों को रख लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। गोविंद स्वामी देख रहे हैं कि कदम्बों का अच्छा उपवन लगाया हुआ था। इन्होंने केवल रचनाएं नहीं की, बल्कि जिस कृष्ण को कदम्ब का पेड़ बहुत अच्छा लगता था, उसका ही एक उपवन इन्होंने लगा दिया। ये देखिए समर्पण है, समर्पण है। जब आप किसी गुरु से प्रभावित होते हैं तो उसका फोटो बनाकर भेज देते हैं। जब आप किसी अपने आराध्य से प्रभावित होते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि मिले, वो काम करते हैं। वही काम गोविंद स्वामी ने भी किया है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1625 के भीतर माना जाता है, कंफर्म नहीं है। यानी इसको ईस्वी में करें तो 1543 से 1568 के बीच में इनका रचना काल माना जाता है। गोविंद स्वामी की एक खास विशेषता यह भी है, जो कि किसी अष्टछाप कवि की विशेषता नहीं है। कौन सी है? ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। सवाल पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कथन के तौर पर, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस अष्टछाप कवि का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। हालांकि जितने भी अष्टछाप कवि थे वो किसी न किसी मंदिर में थे, तो मंदिर में रहने वाले भक्त थोड़े बहुत गवैये होते हैं, गाते हैं, लेकिन पक्के गवैये थे। इसका मतलब है कि इनके अंदर ये प्राकृतिक प्रतिभा थी, यानी नेचुरल प्रतिभा थी, नेचुरल टैलेंट था। कारण ये था कि तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। वो तानसेन जो कि संगीत के लिए जाने जाते हैं, जिनको राजा लोग अपने दरबार में बुलाते थे, वो स्वयं गोविंद स्वामी के गाने को सुनने के लिए इनके पास आया करते थे। ये बड़ी उपलब्धि रही है। इनका बनाया हुआ एक पद दिया जाता है। क्या पद है उसको ध्यान में रख लीजिए कि प्रात समय उठ जत सुमति जननी, गिरधर सुत को उबटिन वावती, करि सिंगार बसन भूषण सजी, फूलन रच रच पाग बनावती। आगे है कि छुटे बंद बागे अति शोभित, बीच बीच चोव अर्गजा लावती, सूथन लाल फुंदना शोभित, अजु की छवि कछु कहत न आवती, विविध कुसुम की माला उर धरी, श्री कर मुरली बेत कहावती, लय दर्पण देखे श्रीमख को, गोविंद प्रभ चरणन सिर नावती। यानी कि एक तरीके से इन्होंने अनन्य भक्ति की है कृष्ण की और वहां के वातावरण की। तो ये कवि होने के साथ बड़े गवैये थे, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अष्टछाप कवियों को बड़े ही तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ सुना होगा, देखा होगा, और जहां भी आपको लगा होगा कि हमें अपने नोटबुक में इस बिंदु को नोट करना चाहिए, आपने नोट भी किया होगा। तो वक्त ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। पूरी उम्मीद है कि आप सभी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। आपकी जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी बिल्कुल लग जाएगी, इसको मैं लिख कर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं कमेंट्स के साथ। आप सभी कमेंट्स जरूर कीजिए कि आज की ये मेहनत आप सभी को कैसी लगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए